हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुपद क्लास 10 का 25 एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दिया गया है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी दोस्तों कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग पूछ रहा है। तो उसका फॉर्मूला माइनस बी बटा ए यानी कि माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्स का गुणांक यहाँ पर -1 है, चूंकि बी यहाँ दोस्तों देख पा रहे हैं माइनस में है, इसलिए वो पलट करके लिख देंगे। -1 का उलट करके लिख देंगे, क्या हो जाएगा +1। और ए का वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। 1 में 1 से डिवाइड करेंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1। यानी पहले सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एक सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या पूछेगा 1 हो जाएगी, और त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या 3 होती है। याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। यानी मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा या फिर शून्यकों का योग, दोनों एक ही चीज होता है दोस्तों। उसका फॉर्मूला भी लिखा था माइनस बी बटा ए। बी यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर बी का वैल्यू हम देख पा रहे हैं क्या, -4 लिखा होगा, तो हो जाएगा +4, क्योंकि बी यहाँ नेगेटिव है और ए का मान 1 दिया हुआ, यानी 4/1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का जवाब दोस्तों 4। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया हुआ, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यदि पूछ रहा है, शून्यकों का गुणनफल के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो उसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए। उसको कहते हैं अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ अचर पद का वैल्यू सी यानी 1 हो जाएगा दोस्तों, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ देख पा रहे हैं 4 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1/4। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए और बी हों तो ए बी का मान क्या होगा। ए बी यानी शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है दोस्तों, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा ए। जस्ट अभी ऊपर हम लोग सॉल्व किए हैं। सी का मान यहाँ 5 हो जाएगा और ए का मान 1, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इस सवाल का जवाब। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है दोस्तों। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पूछेगा दोस्तों तो ए एक्स प्लस बी होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगर अल्फा बीटा द्विघात बहुपद है तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला होता है -b/c। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न में आपका एग्जाम में मदद करेगा। कैसे सिद्ध होता है अभी नहीं देखना है दोस्तों, सिर्फ याद कर लीजिए -b/c होता है। बी का मान देख रहे हैं दोस्तों -5 है, तो उसको पलट करके हम लिख देंगे 5, जो साइन रहता है उसको बदल देना है आपको। और सी का मान ऑलरेडी यहाँ पे 7 है, यानी कि 5/7 ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल्य हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। जस्ट अभी सॉल्व किया दोस्तों, इसका फॉर्मूला -b/c बताया था। बी यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, बी का मान यहाँ पर प्लस में है, +2 है यहाँ पर बी का मान, तो उसको बदल देंगे -2 में। और सी का मान यहाँ पर 3 है, यानी कि फाइनल आंसर -2/3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य ज्ञात करना। तो इसको ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों, इस तरीका से लिख देंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। इसको ब्रेक करना है, 6x स्क्वायर 7x को ब्रेक करेंगे 9x माइनस प्लस 2x माइनस 3 के रूप में। 6 और 9 में कॉमन देख लेंगे दोस्तों, 3x कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 2x माइनस का 3। इसमें 2x और 3 में 1 कॉमन है, तो 1 ले लेंगे कॉमन, तो 2x माइनस का 3 बच जाएगा।
फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो 3x+1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2x-3 आ जाएगा। 3x+1 को बराबर कर देंगे, 0 से तुलना कर देंगे, तो यहाँ से 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 2x-3 बराबर 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, यानी कि -1/3 और 3/2। ये ऑप्शन नंबर आपका ए में है दोस्तों। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ x² - 3 के शून्य क्या होंगे, यानी कि x² - 3 के शून्य यानी 0 के बराबर क्या होगा। तो यहाँ से x² - 3 उधर साइड जाएगा तो बन जाएगा +3, फिर यहाँ से स्क्वायर उधर साइड जाएगा तो बच जाएगा, रूट चढ़ जाएगा उस पर, और रूट पर जानते हैं दोस्तों प्लस माइनस दोनों रहता है, यानी एक वैल्यू हो जाएगा प्लस का √3, एक वैल्यू हो जाएगा माइनस का √3, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये प्रश्न आया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि ए यानी अल्फा और बीटा बहुपद x² + x+1 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा। इसका जस्ट अभी फॉर्मूला बताया था दोस्तों, 1/α + 1/बीटा बराबर क्या होता है, -b/c। b माइनस में है, यहाँ b का वैल्यू देख रहे हैं, x का गुणांक 1 है, प्लस में, तो b की जगह क्या हो जाएगा -1, और c की जगह कितना हो जाएगा 1, यानी कि फाइनल आंसर -1 आ जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ x पर जो है रूट चढ़ा हुआ। देखिए दोस्तों, बहुपद हम लोग कैसे पहचाने हैं कोई बहुपद होगा या नहीं, तो उसका पहचानने का नियम है, सबसे पहले आप याद रखिए अचर मान जब भी आ जाए, अचर मान यानी कि x, y, z जो भी लेटर रहता है उसको अचर मान करते हैं, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, उसका घात जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। याद रखिएगा, उसका घात क्या होता है, नेगेटिव कभी भी नहीं है। अगर नेगेटिव उसका घात है तो वो बहुपद नहीं होगा, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये है कि जो उसका घात होता है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, ठीक है, होल नंबर के रूप में होना चाहिए। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब रह सकता है। 1/2, 3/4 ये सब नहीं चलेगा दोस्तों। इस तरीक़ा से आप पहचान कर सकते हैं कि कौन बहुपद है कौन नहीं है। इस प्रश्न में आप देख सकते हैं कि यहाँ x पर क्या है, रूट चढ़ा हुआ है, रूट का वैल्यू होता है 1/2, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं आप समझ पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, कौन रेखीय व्यंजक बहुपद व्यंजक है। रेखीय व्यंजक जिसको कहते हैं दोस्तों, जिसका पावर x का घात 1 होना चाहिए। घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिए इसमें 2 है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ही में तो है, 2x-5, यहाँ पे x का घात कितना नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है, इसलिए पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। इसमें देखिए घात दोस्तों 2 है, ये नहीं होगा, और इसका घात 3 है, ये भी नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रहा है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया है 2, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है -15, जो कि मूलों का गुणनफल है। तो इसको निकाल देंगे दोस्तों। इसका फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जस्ट ऊपर बताया मैंने, -b/a होता है। ठीक है, तो ये 2 है, -b में बदलने के लिए इसका साइन बदल जाएगा, 2 बन जाएगा -2, नीचे कुछ नहीं है तो 1, इतना बराबर हो जाता है वैल्यू -b/a का। और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल को हम लोग कहते हैं c/a अचर पद बटा x² का गुणांक। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। यहाँ से आप देखिए a का वैल्यू 1 दोनों साइड है, b का वैल्यू -2 और c का मान -15, तो ऑप्शन मिलाइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी मुझे लग रहा है। देखिए यहाँ पर b का मान -2 और c का मान -15 और a का मान +1, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। अभी बताया मैंने दोस्तों कौन बहुपद नहीं हो सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये बहुपद है क्योंकि यहाँ रूट चढ़ा हुआ है, लेकिन रूट 5 पर है ना कि x पर, अचर मान पर नहीं है। ठीक है, तो ये हो सकता है।
ये भी हो जाएगा दोस्तों, देखिए क्योंकि ये 1/4 x³ इस तरीका से लिखा हुआ है, ना कि ऐसे लिखा हुआ 1/4 x³ ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, यानी ये भी ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन तो हो जाएगा सी डी वाला, यानी कि पूछ रहा कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है कौन, सी ही वाला तो नहीं है, क्योंकि ये x+1/x है। इसको सॉल्व करेंगे तो x नीचे ही रह जाएगा और इसका पावर ऊपर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी तीनों बहुपद है और सी ऑप्शन सिर्फ है जो नहीं है बहुपद। अगले प्रश्न को हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, द्विघात बहुपद x² - 5x+6 के शून्यक क्या होंगे। शून्यक पूछ रहा है दोस्तों, शून्यक निकाल लीजिए। x² - 5x+6 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे, x² - 2x - 3x, 5x को तोड़ दिए -2x और 3x में +6। अब कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, कॉमन इसमें x ले लेंगे तो x - 2 बचेगा, इसमें -3 कॉमन ले लेंगे तो x - 2 बचेगा। यहाँ से x - 3 बराबर 0 और x - 2 बराबर 0। यहाँ से x का मान आ गया 3 और यहाँ से x का मान आ गया 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दे पूछ रहा, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। बताइए दोस्तों, अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। कौन बहुपद नहीं है, तो पहचानिए कौन कौन हो सकता है। देखिए, ये बहुपद 2/3x, 2/3x इस तरीका से लिखा हुआ है, हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी कि सी ऑप्शन जो है नहीं हो सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, क्योंकि सी बहुपद नहीं है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, x² - 3x - 4 के एक शून्यक क्या होगा। तो शून्यक निकालना है दोस्तों, शून्यक निकाल लीजिए। शून्यक निकालेंगे, x² - 3x - 4 बराबर 0। इसको ब्रेक करेंगे, 3x को तोड़ना है तो तोड़ देंगे 4x और +x में, -4 बराबर 0। x² - 4x में x कॉमन ले लिए तो x - 4 बच गया, इसमें से 1 कॉमन ले लेंगे, x - 4 बच गया। यहाँ से x + 1 बराबर 0 आ गया और यहाँ से x - 4 बराबर 0 आ गया। यहाँ से x का मान 1 आ गया -1 और यहाँ से x का मान आ गया +4। -1 ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, 4 ऑप्शन में है, इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा सही। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, x+2 एक गुणनखंड है एक बहुपद का, तो उसका एक शून्यक क्या होगा। शून्यक निकालना है दोस्तों, तो x+2 बराबर हम कर देते हैं 0, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा -2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, x² - 9x + a में a का मान गुणनफल 8 है। यहाँ पे गुणनफल नहीं होगा दोस्तों, a का मान यहाँ पे दिया गया है 8 है, तब इसके शून्यक बताना है। तो a का मान यहाँ पर अगर 8 हो जाएगा दोस्तों, तो इसका शून्यक हम लोग कैसे निकालेंगे। शून्यक निकाल सकते हैं, x² - 9x और a की जगह कितना लिख देंगे 8। अब इसको शून्यक निकाल लेंगे, तो x², 9 को हम लोग ब्रेक करेंगे -8x और -x में +8। x इसमें से कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो x - 8 बच जाएगा, इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे तो x - 8 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, है ना, x - 1 बाहर निकल जाएगा, x - 8 एक और बच जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू 1 आ जाएगा और x का वैल्यू 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि 4x³ - 5x² के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। ये प्रश्न दोस्तों ऐसे तो आपके परीक्षा की दृष्टि में नहीं है, एनसीईआरटी में इसका लिखा गया कि त्रिघात बहुपद जो है परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। जो बच्चे ऐच्छिक लेंगे मैथ में उनमें शायद ये पूछ सकता है। तो चलिए इसको बता देता हूँ। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला होता है -d/a। यहाँ पर डी को माइनस में कर देना है, तो डी का मान यहाँ पर देख पा रहे हैं 7 है, ठीक है, जो कि प्लस है, तो इसका बदल जाएगा काची में -7 में, और ए का मान यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर
ऑप्शन नंबर ए -7/4 हो जाएंगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है, तो के का मान बताइए। ठीक है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है 6, जो कि फॉर्मूला के बराबर होता है -b/a। तो 6 को -b में बदलेंगे तो -6 हो जाएगा दोस्तों, और a का मान कुछ नहीं है तो नीचे 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि b का मान कितना है। b का मान यहाँ पे -k है। b यानी x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ पे कितना नजर आ रहा है दोस्तों, -k नजर आ रहा है। ठीक है, और a का मान यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, -6 भी है, तो साइन अगर आप नहीं बदलेंगे तो -6 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 6 होगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न वही 4x², शायद रिपीट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि अल्फा बीटा गामा अभी जस्ट मैंने ऊपर किया। इसका प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, समझा दिया था मैंने ऊपर। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा। तो पूरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। पूरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है x+4, 4x², 4x, x-4। तो इसको अगर हम शून्य के बराबर, 0 के बराबर करें, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -4। ये तो होगा नहीं, ये डी आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। इसको चेक कीजिए, देखिए x-4 बराबर 0, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 4, यानी ही एक ऑप्शन है जो विभाजित हो जाएगा पूर्णतः। तो आशा करते हैं आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी दिक्कत हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।